नमस्कार दोस्तों, कैमरोर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लर्निंग के इस नए तरीके को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग IIT JEE, नीट, एम्स या NTSC में जो 5-10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के ऊपर, उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक स्पेशल केस होता है कि जब किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़े और वो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। ऐसे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हो। तो इसमें दो केस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं, शेयरिंग वाले बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इनमें से ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। एक नाइट्रोजन से आया, एक हाइड्रोजन से, इसको म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। इस बात का सबको पता होगा। लेकिन अगर जो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक ही एटम से ओरिजिनली आए हों, नाइट्रोजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हों, तो ऐसे बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम से आए तो हम बोलेंगे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहला केस क्या है इसमें? केस 1 इज जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाए। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे केस में क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो क्या करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर +2 चार्ज आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा। दोबारा बता रहा हूं, कभी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने किस तरीके से कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो ऐसे केस में +2 चार्ज आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर और -2 चार्ज आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं HNO3। HNO3 में क्या होता है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बनाता है OH के साथ, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और जो थर्ड जो ऑक्सीजन होता है उसको ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन क्या है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी बात तो सबके दिमाग में क्लियर है। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं किसकी? नाइट्रोजन की। सबसे पहले तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? देखो, दो बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला नॉर्मल बॉन्ड है, तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, मतलब इसको मैं आयोनिक मानूंगा, तो -2 चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? +2। कितना आएगा? +2। अच्छा, यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे चार्ज क्या आएगा? -1, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? +1। ओके, अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो आप लोग देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था? नाइट्रोजन, जिसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे किसको? ऑक्सीजन को, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज क्या आएगा? +2। इस पे चार्ज आएगा +2, इस पे चार्ज आएगा -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर चार्ज -2। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज क्या हो गया?
+1 +2 +2 इट इज इक्वल टू +5 विच इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +5। तो सबके दिमाग में बात क्लियर है कि जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड बने तो ऐसे केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आएगा। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ SO3 ले लेता हूँ, SO3। मान लो SO3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O और उसके बाद S क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से इसको डोनेट करता है। ये SO3 का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि देखो जब इन बॉन्ड्स को अगर मैं नॉर्मल बॉन्ड कंसीडर कर रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 चार्ज और ऑक्सीजन मोर पे -2, इस पे +2, यहाँ से भी सल्फर पे +2 और इस पे -2। ऊपर वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो किस प्रकार का है कि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसको, ऑक्सीजन को, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो सल्फर पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा कंपाउंड के ऊपर, सॉरी सल्फर के ऊपर, तीनों तरफ से +2 +2 +2 आया, इट विल बी इक्वल टू +6 चार्ज। आप लोग देख सकते हो +2 +2 +2, आप लोग सल्फर ये जो है होगा। अब हम लोग चलते हैं केस 2 की तरफ, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। केस 2 इससे जस्ट अपोजिट होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं, नो चार्ज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आइसोसाइनाइड की, आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर होता है RNC, और इसको अगर खोल के लिखना चाहूं RN डबल बॉन्ड C। अब देखो ये किस तरीके से बनता है, नाइट्रोजन ने तो अपने 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटरमोस्ट शेल में, 4। तो 4 में से 2 ने शेयरिंग करवा ली, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गए। तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करवा देगा एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि ऑक्सीजन के कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट आ जाएं। अब यहाँ पे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, RNC का, आइसोसाइनाइड का। तो अब ध्यान से देखो, या आइसोनाइट्राइल, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, नाइट्रोजन, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इसका कंट्रीब्यूशन मैं क्या कर दूंगा, इसका कंट्रीब्यूशन को मैं इग्नोर कर दूंगा। इसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करने के बाद नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तीनों बॉन्ड्स को अगर मैं तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा, इन दोनों को तोड़ूंगा, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -3 विच इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने इग्नोर कर देना है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड कहाँ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करूँ, उसके 2 बॉन्ड टूटे हैं और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +2, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RNC वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड या RNC कुछ भी बोल सकते हैं इसको।
तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। और अगर नाइट्राइल की बात करी जाए तो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है RC∼N। तो ये तो बिल्कुल सिंपल केस है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया हम लोगों ने। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड थे, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके ऊपर -3 चार्ज। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस बॉन्ड को इग्नोर। ओके, अगर ये बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन है, इफ दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, -1, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, +1, और नाइट्रोजन पे -3, तो कार्बन पे क्या आएगा, +3। तो हाइड्रोजन की वजह से -1 और कार्बन नाइट्रोजन की वजह से +3। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कार्बन पे कितना आया, -1 + 3, इट विल बी इक्वल टू +2। यहाँ पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। और RNC के अंदर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में देखना चाहूँ तो NH4 पॉजिटिव का मैं देख लेता हूँ। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव को हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और 4th बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ। ओके, तो ऐसे केस में देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते टाइम। तो मैं बोलूँगा कि ये 3 बॉन्ड ही मैं कंसीडर करूंगा, इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ूंगा, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -3, ईच हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इट विल बी -3। इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, कौन से बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी नेग्लेक्टेड। ओके, तो ये 2 केस थे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दूसरा इसे उल्टा अपोजिट केस। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आया है PMT 2002 में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बैरियम इन बैरियम परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, परऑक्साइड मीन्स O2-2, तो इसका मतलब बैरियम पे चार्ज क्या होगा, +2। तो इसका मतलब बैरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल 1 मिनट के 30 सेकंड में सोल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे, इनमें ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं आते। तो अगर बैरियम परऑक्साइड है तो परऑक्साइड पे चार्ज -2, बैरियम पे +2, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला कि HNO2 जो होता है, क्वेश्चन इज HNO2 acts as reductant and oxidant while HNO3 acts as oxidant. It is due to, ये क्वेश्चन आया था एम्स 2000 में। तो इसमें देखो HNO2 को इसने क्या बोला, ये ऑक्सीडेशन भी करवा देगा, रिडक्शन भी करवा देगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। लेकिन HNO3 क्या करवा सकता है, सिर्फ HNO3 acts as oxidant, सिर्फ ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन, हाईएस्ट पॉसिबल
ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि ये हो सकता है कि नाइट्रोजन इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, मतलब इससे नीचे की तरफ ही जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कम हो गई तो मतलब इसका रिडक्शन दूसरे को क्या करेगा, हमेशा ही ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं HNO2 की बात करूँ तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 1 + x - 4 = 0 और x विल बी इक्वल टू +3। तो x विल बी इक्वल टू +3 आ गया। तो इस बात का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो हाईएस्ट क्या हो सकती है +5 और लोएस्ट क्या हो सकती है -3। तो +3 से अगर ये नीचे की तरफ आएगा, रिड्यूस हो गया, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये था कि HNO2 जो होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कि, तो इसमें आंसर आएगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन HNO3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन HNO3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये PMT में क्वेश्चन आया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, HCl, ऑप्शन A इज HCl, ऑप्शन B इज HClO4, ऑप्शन C इज ICl एंड ऑप्शन D इज Cl2O। अगर मैं HCl की बात करूं तो H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे +1 चार्ज, इस पे -1, तो हमें चाहिए क्लोरीन पे कितना चार्ज, +1, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद HClO4 की बात करूं तो इसमें देखो, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे x मान लेता हूँ, 4 ऑक्सीजन पे -8, एक के ऊपर -2, इट विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी +7, तो क्लोरीन पे कितना आया, +7। ICl की बात करूं तो ICl के अंदर आयोडीन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे -1, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। Cl2O की बात करूं तो क्लोरीन का मान लेता हूं x एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे कितना आएगा, -2, तो 2x - 2 इट विल बी इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल टू +1, तो ये हमारा सही ऑप्शन आ गया ClO। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जब ऑक्सीजन के साथ इसके बॉन्ड को आयोनिक मानेंगे तो ऑक्सीजन पे -1, क्लोरीन पे +1, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्वेश्चन आया था PMT 1981 में। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स CrH2O4 Cl2 पॉजिटिव इज, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स इज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको हम x बोल देंगे। H2O पे चार्ज कितना होता है, 0, तो H2O तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो 4 मॉलिक्यूल्स है H2O को, इनकी वजह से चार्ज 0, और ईच क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1, और कितने क्लोरीन है, 2 + 2 × -1, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड, वो कितना है, +1, सो x विल बी इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि इन कन्वर्जन ऑफ Br2 to BrO3- द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस फ्रॉम, ऑप्शन से -1 to -1, 0 to -1, 0 to +5, 0 to -5। ये क्वेश्चन आया था CET 1990 और PMT 2002। ओके, क्वेश्चन है Br2 कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, BrO3-। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्रोमीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, हर एलिमेंट की अपनी प्योर स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है कंपाउंड बना गया, इसमें इसको x बोल देंगे। 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है नॉर्मली, तो -3 और जैसे कि -2 चार्ज ईच ऑक्सीजन पे है, तो 3 पे कितना हो गया, -6, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड, वो क्या है, -1, सो x विल बी +5, सो 0 से +5 जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, विच इज ऑप्शन नंबर D। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम PMT 1999 और क्वेश्चन में बोला है कि इन द केमिकल रिएक्शन Cl2, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी। वंस एक बार हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत आसान हैं।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, H2S मेरे पास कंपाउंड है, तो हर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो 2 हाइड्रोजन पे +2 चार्ज, और इसको x बोल दूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी -2। यहाँ पे सल्फाइड की फॉर्म में है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी -2। यहाँ पे सल्फर अकेला एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0, तो -2 से कहाँ जाएगा 0। प्योर एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रिमेन्स 0, तो -2 to 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन oxidation number of cobalt in KCO कार्बन मोनोऑक्साइड CO4। देखो K जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से बाहर है, इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा -1। कोबाल्ट को बोल दूंगा X, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज इक्वल टू -1, तो x विल बी इक्वल टू -1, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन K2Cr2O7 इज कन्वर्टेड टू K2CrO4, K2Cr2O7 इसको कन्वर्ट किया K2CrO4, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेज, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं x बोल देता हूँ, तो पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1, तो 2 पोटेशियम पे +2, प्लस अगर 2 क्रोमियम है तो 2x -14, इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा -2, तो 7 ऑक्सीजन पे -14, तो x विल बी इक्वल टू +6। यहाँ पे फिर से 2 पोटेशियम है +2 चार्ज, और क्रोमियम को मैं x बोल दूँ तो +x -8 इट विल बी 0, x विल बी +6, दोनों साइड सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कोई भी चेंज नहीं आया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। दिस आयन इज कोल्ड डाइक्रोमेट आयन एंड दिस आयन इज कोल्ड क्रोमेट आयन, दोनों की सेम, या पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट, दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HOCl, HOCl इसका स्ट्रक्चर समझो आप लोग, HO एंड Cl, क्लोरीन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, तो इस पे चार्ज आएगा -1 ड्यू टू क्लोरीन, और इस पे चार्ज क्या आएगा +1, तो HOCl के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +1, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे दोबारा से -1, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज -2, तो क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसमें +1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NH4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इन NH4 ट्वाइस SO4। अब ध्यान से देखो एक बार इस चीज को, SO4 जो होता है सल्फेट आयन, इस पे चार्ज क्या -2, तो NH4 2 के ऊपर चार्ज क्या आएगा +2, तो इसका मतलब ईच NH4 के ऊपर कितना चार्ज आएगा +1, तो ये क्या बन गया अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। इसका केस हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और जो 4th बॉन्ड होता है वो H पॉजिटिव की तरफ कैसा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसके बाद नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ जिन पे चार्ज +1 आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा -3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2SO4 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सल्फर का, विच इज वेरी इजी। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +6। ओके, HNO3 में आया BHU 1997 में, HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की, HNO3 के अंदर नाइट्रोजन +5, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जब भी Mn से क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 माइनस, तो इसको x बोल देंगे, 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे +-1
तो x विल बी इक्वल टू +7। ओके, oxidation number of chromium in Cr NH3 Cl2 पॉजिटिव, ये आया था AIEEE 2005 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रोमियम को X बोल देंगे, NH3 के न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, तो +0, क्लोरीन पे -1, 2 क्लोरीन है तो -2, इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू +1, तो x विल बी इक्वल टू +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की +3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO3, इट इज परक्लोरिक एसिड, it is perchloric acid, sorry, HClO4, and HClO3 is chloric acid, and HClO2 is chlorous acid, and HClO is hypochlorous acid। तो हम लोगों से पूछा किसमें? परक्लोरिक एसिड। देखो हेलोजेंस के 4 टाइप के एसिड्स होते हैं, 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइपोहेलिस, हेलिस, हेलिक एंड परहेलिक। तो जो परहेलिक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? HXO4। यहाँ पे क्लोरीन है तो HClO4, तो यहाँ पे सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे +1 + x - 8, इट विल बी इक्वल टू 0 और x विल बी इक्वल टू +7, विच इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, these were few questions and there are many other questions जो आए हैं, बट आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही।